डी सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास सिक्रेट। तो यहाँ पे देखिए डी सेल मीन्स क्या हो गया, डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल क्या सिक्रीशन करवाता है, मैंने आपको बोला था पहले की वीडियो, इससे पहले की वीडियो में मैंने सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल सिक्रीट करवाता है। और जी सेल कौन सा करवाता है, गैस्ट्रिन। और इंसुलिन कौन सा सेल सिक्रीट करवाता है, बीटा सेल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, डी। द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द शुगर बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाइजेस्ट फॉर द, देखिए शुगर का एब्जॉर्प्शन हाईली स्मॉल इंटेस्टाइन में हेक्सोज का होता है, हेक्सोज का होता है। और पेंटोज और मैनोज, पेंटोज और मैनोज का लिस्ट और स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। कैमोट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड इनटू द कैमोट्रिप्सिन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैमोट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड इनटू द कैमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पे कैमोट्रिप्सिन से एक्टिवेट करता है कौन सा में, कैमोट्रिप्सिन में। तो कैमोट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड इनटू कैमोट्रिप्सिन बाय द ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए इंटीरोकाइनेज में हम पहले पढ़े थे, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़े थे। तो देखिए इंटीरोकाइनेज में क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। यहीं पे कैमोट्रिप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। यहाँ पे देखिए दोनों पे, यहाँ पे एक क्लू भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ट्रिप्सिन है, यहाँ पे भी ट्रिप्सिन है। तो ये दोनों को कन्वर्ट कौन करेगा, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा। ये एक आइडिया हुआ सॉल्व करने का, एमसीक्यू पॉइंट का। और देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन है, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, नहीं ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में। और ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कौन हेल्प करता है, इंटीरोकाइनेज। तो इंटीरोकाइनेज के प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन फिर क्या करता है, कैमोट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है कैमोट्रिप्सिन में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। इंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए इंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड बाय कौन कौन सा फैक्टर स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा फैक्टर स्टिमुलेट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, ड्यूडेनल एसिडिक पीएच, ड्यूडेनल एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच। सेकेंड फैक्टर क्या हो गया, ड्यूडेनल डिस्टेंशन, ड्यूडेनल डिस्टेंशन। थर्ड फैक्टर क्या हो गया, ड्यूडेनल हाइपरटोनिसिटी, ड्यूडेनल हाइपरटोनिसिटी। फोर्थ फैक्टर क्या हो गया, फोर्थ फैक्टर क्या हो गया, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन। फिफ्थ फैक्टर क्या हो गया, इंटेंस पेन, इंटेंस पेन। और सिक्स फैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज ओस्मोलैरिटी ऑफ द गैस्ट्रिक काइम, इंक्रीज ओस्मोलैरिटी ऑफ गैस्ट्रिक काइम। तो यहाँ पर देखिए हाइपर ओस्मोलैरिटी स्टिमुलेट करवाता है, ड्यूडेनम डिस्टेंशन और ड्यूडेनम पीएच और ड्यूडेनम हाइपरटोनिसिटी, टोनिसिटी इंक्रीज करवाता है, और इंटेंस पेन भी इंक्रीज करवाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन कंटेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट नहीं करवाता है। तो देखिए इंटीरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड बाय इतना फैक्टर था। और देखिए इनहिबिटेड बाय, इनहिबिटेड कौन कौन सा करवाएगा, इनहिबिटेड बाय, यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी था, तो वहाँ पे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। इंक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज वॉल्यूम एंड फ्लूइडिटी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट। ट्रांसपोर्टर ऑफ द आयरन इनटू द इंटीरोसाइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आयरन एब्जॉर्प्शन साइट कौन सा है, आयरन एब्जॉर्प्शन साइट ड्यूडेनम, ड्यूडेनम।
जो हम खाते हैं वो आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो डाइट में किस फॉर्म में आयरन प्रेजेंट रहता है? फेरिक फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में। और फेरिक फॉर्म का रिप्रेजेंट क्या से करता है? Fe3+ से। देखिए, और एब्जॉर्बल फॉर्म कौन सा होता है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सा आता है? फेरस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में। तो देखिए, हम खाते हैं तो डाइट में कौन सा फॉर्म आता है? Fe3+। देखिए, आयरन Fe3+, और Fe3+ से कन्वर्ट किस में होगा? Fe2+। और Fe3+ से Fe2+ कन्वर्ट करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? फेरिक रिडक्टेज, फेरिक रिडक्टेज। देखिए देखिए, Fe2+ जो है से ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, Fe2+ फॉर्म में सेल में ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल। कौन सा सेल? इंटीरोसाइट सेल। बाय कौन सा ट्रांसपोर्टर? डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, बाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता है? DMT। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? डी। और वही देखिए, आयरन जो स्टोर फॉर्म में जो डिपॉजिट होता है उसका नाम क्या बोलता है? फेराटिन, फेराटिन। तो देखिए, फेराटिन जो है जो स्टोर फॉर्म में डिपॉजिट होता है। देखिए, एब्जॉर्बर फॉर्म में जो आयरन होता है उसको वो कौन सा फॉर्म होता है? फेरस फॉर्म में। और डाइट फॉर्म में जो हम खाते हैं वो कौन सा आयरन होता है? फेरिक फॉर्म वाला आयरन रहता है, Fe3+ वाला आयरन। तो यहाँ पे और देखिए, Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट होता है फेरिक रिडक्टेज एंजाइम से। और Fe2+ जो सेल में ट्रांसपोर्ट होता है ये किससे होता है? DMT थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। ऑल आर द फंक्शन ऑफ द CCK कोलिसिस्टोकाइनिन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट कौन से सेल से करता है? आई सेल से, आइल से। अब देखिए, कोलिसिस्टोकाइनिन का मेजर फंक्शन सब क्या है? मेजर फंक्शन सब क्या है? एक हो गया, एक फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक एसिनार सेल, स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक एसिनार सेल एंजाइम सिक्रीशन, सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट गॉल ब्लाडर कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट गॉल ब्लाडर कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पेक्टर ओडाई, रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। फिफ्थ फंक्शन क्या हो जाएगा? इनहिबिट गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग। सिक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? पाइलोरिक इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्शन, पाइलोरिक इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ओडी ने होगा, क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्पेक्टर ओडी। CCK इज प्रोड्यूस बाय द इंटीरो इंडोक्राइन सेल इन द गट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटीरो इंडोक्राइन सेल इन द गट, आंसर बी। और न्यूरो इंडोक्राइन सेल इज सिक्रेटेड गैस्ट्रीन, और गैस्ट्रीन सिक्रेटेड बाय द जी सेल, जी सेल कहाँ पे? स्टोमक एंड ड्यूडम में, स्टोमक एंड ड्यूडोनम में। और इंटेस्टियल सेल ऑफ केजल आर द पेसमेकर सेल, आर द पेसमेकर सेल ऑफ गॉट। ऑल आर द प्रिंसिपल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब ऐसा ही एंजाइम। यहाँ पे लैक्टेज देखिए, लैक्टेज जो है प्रोड्यूस बाय सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब देखिए, लैक्टोज है, ये ब्रेक डाउन क्या में करेगा? लैक्टोज में करेगा। देखिए, और देखिए एक्सोक्राइन एंजाइम क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक्सोक्राइन एंजाइम जो है ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एक हो गया ट्रिप्सिनोजेन, सेकेंड हो गया लाइपेज,
थर्ड हो गया एमाइलेज, फोर्थ क्या हो गया केमोट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन। फिफ्थ क्या हो गया इलास्टेज, इलास्टेज। सिक्स क्या हो गया सब पैनक्रियाटिक एंजाइम का नाम याद रखिए, कोलिपेज, कोलिपेज, कोलिपेज क्या डाइजेस्ट करता है लिपिड। सेवन, सेवन में क्या हो गया पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज भी क्या डाइजेस्ट करता है लिपिड। फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, क्या है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, क्या डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। यहाँ देखिए पेप्टिडेज है प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लिपीज में देखिए लाइपेज है तो लिपिड हो गया। कोलिपेज में यहाँ ये लाई है तो लाइपेज हो गया। नहीं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी। और आर द करेक्ट अबाउट द सोमैटोस्टैटिन हार्मोन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस बाय द कौन सा सर सेल था डेल्टा सेल, डी सेल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और देखिए सोमैटोस्टैटिन का जो एक्शन है क्या है, सोमैटोस्टैटिन का एक्शन है इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट VIP GIP secretin and motilin hormone, inhibit gastric acid secretion and motility, और inhibit gallbladder contraction। तो देखिए सोमैटोस्टैटिन का एक्शन क्या है, इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट द VIP GIP सिक्रेटिन मोटिलिन हार्मोन, इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, इनहिबिट द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और पारा एक्रिन एक्शन कहाँ पे दिखाया था GIT में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स। तो एक्सेप्ट बोला यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इनकरेक्ट अबाउट द बिलोरुबिन। तो देखिए ये बिलोरुबिन नॉर्मली एक्सक्रीशन नहीं होता है, ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन रहता है तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो देखिए तो कौन से कंडीशन के थ्रू, कौन से कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन रहेगा तो बिलोरुबिन एक्सक्रीट होगा थ्रू यूरिन, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहेगा तो बिलोरुबिन एक्सक्रीट होगा। तो यहाँ पे क्या है नॉर्मली एक्सक्रीट इन यूरिन, तो आंसर क्या आ जाएगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट बोला है तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉर्मली एक्सक्रीट इन यूरिन नहीं होगा, तो आंसर सी। इनिशिएशन ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ इंटेस्टाइन, तो ये क्या हार्ट वाला आप ये साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिदम बोल रहा है। EEG में भी इलेक्ट्रिकल रिदम होता है, तो हार्ट में क्या था पेसमेकर था, पेसमेकर। देखिए तो पेसमेकर था, तो यहाँ पे पेसमेकर ऑफ सेल का काम है ये इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ इंटेस्टाइन, नहीं पेसमेकर ऑफ सेल। तो देखिए पेसमेकर ऑफ सेल कौन सा है इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कैजल को क्या बोलता है पेसमेकर सेल ऑफ गॉट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ए।